अवेंजर्स एंड गेम में जब सभी अवेंजर्स ने टाइम ट्रेवल करके थेनोस की बैंड बजाई तो हर सिनेमा लवर खुशी से झूम उठा और कुछ वैसी ही कंडीशन मेरी भी थी। इसलिए लेके आ गया हूँ आज की इस वीडियो में 7 कमाल की ऐसी टाइम ट्रेवल मूवीज जो तुम्हारे दिमाग के तोते उड़ा देंगी। हमेशा की तरह हमने इस लिस्ट में एक कमाल की बोनस मूवी भी ऐड की है, जिसे गलती से भी मिस करना नहीं चाहते हो तो वीडियो के लास्ट तक बने रहना। तो हमारी लिस्ट की शुरुआत एक कमाल की टाइम ट्रेवल मूवी लूपर से होती है। इसमें कहानी जो नाम के एक असासियन की दिखाई गई है जो कि पैसों के लिए लोगों की जान लेता है। दरअसल ये वक्त साल 2080 से 90 का है, जहां दुनिया बहुत डेवलप हो चुकी है, टाइम ट्रेवल मशीन्स बन चुकी हैं, साथ ही दुनिया में मौजूद हर किसी इंसान की बॉडी में ऐसी डिवाइस लगा दी गई है कि जिसकी हेल्प से उसकी बॉडी को ट्रैक किया जा सकता है, जिससे कोई किसी को जान से मारने में सफल नहीं होता। इसी का सॉल्यूशन निकालते हुए कुछ गैंगस्टर्स ने एक रास्ता निकाला होता है जिसमें ये लोग जिसे मारना होता है उसका मुंह ढककर टाइम ट्रेवल मशीन की हेल्प से पास्ट में भेज देते हैं, जहां पर पैसों के लिए कुछ लोग उन्हें मार देते हैं। इन मारने वालों को लूपर कहते हैं, जो कि पूरी एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका हिस्सा जो भी है, पर जो के लिए कॉम्प्लिकेशन तब बढ़ती है जब एक दिन उसके सामने मरने के लिए किसी और को नहीं बल्कि उसके ही एल्डर वर्जन को भेजा जाता है। एंड देन मूवी में एक कमाल का ट्विस्ट आता है जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है, जिसे आप मूवी देखकर एंजॉय करना। नंबर 6 पर जो मूवी है उसका नाम है 12 मंकीज। इस मूवी में कहानी साल 2035 की दिखाई गई है, जहां एक वायरस फैलने की वजह से 99% पॉपुलेशन की डेथ हो गई। 1% बची हुई पॉपुलेशन जमीन को छोड़कर अंडरग्राउंड बंकर्स में रहती है, जहां इनके पास सोर्सेस की बहुत कमी है। इसीलिए सभी साइंटिस्ट मिलके एक टाइम ट्रेवल मशीन बनाते हैं ताकि ये पास्ट में जाकर उस वायरस का एंटीडोट पता कर पाएं और खुद को इम्यून करके जमीन के ऊपर रह सकें। अपने इस काम के लिए ये एक आदमी कोयल को चुनते हैं, जिसे टाइम ट्रेवल मशीन की हेल्प से ये साल 1996 में भेजते हैं, जब वायरस पहली बार फैला। लेकिन टेक्निकल फॉल्ट की वजह से कोयल 1996 की जगह 1990 में पहुंच जाता है, जहां वह लोगों को ये यकीन दिलाने की बहुत कोशिश करता है कि वह एक टाइम ट्रेवलर है, पर हर कोई उसे पागल समझता है और उसे पागल खाने में बंद कर दिया जाता है। अब कोयल कैसे एंटीडोट हासिल करेगा और अपनी टाइम के लोगों को कैसे बचाएगा, यही मूवी में देखने को मिलेगा। टाइम ट्रेवल के साथ साथ मूवी की स्टोरी काफी इंटरेस्टिंग है, तो एक बार देखना तो बनता है। नंबर 5 पर जो मूवी है उसमें कहानी मार्टिन नाम के एक लड़के की दिखाई गई है, जो कि एक कॉलेज में पढ़ने के साथ साथ गिटार बजाने का काफी शौकीन है। मार्टिन की दोस्ती डॉक नाम के एक साइंटिस्ट से होती है, जो कि एज में उससे बहुत बड़ा होता है। डॉक ने अपनी लाइफ के 30 साल एक टाइम ट्रेवल मशीन बनाने में दिए होते हैं। इस टाइम मशीन को डॉक ने एक कार में फिट कर रखा होता है, जिसे चलाने के लिए प्लूटोनियम की जरूरत पड़ती है, जो कि काफी रेयर एलिमेंट है। ये अपने एक्सपेरिमेंट को ट्राई कर ही रहे होते हैं कि इतने में एक गैंग इनके ऊपर अटैक कर देती है, जिसमें डॉक मारा जाता है। पर मार्टिन कैसे भी डॉक की कार लेके वहां से भाग जाता है और गलती से टाइम ट्रेवल मशीन को ओपन करके पास्ट में चला जाता है। मार्टिन अब अपने प्रेजेंट में वापस जाना चाहता है, पर इसके लिए उसे टाइम ट्रेवल मशीन चलानी होगी जो कि प्लूटोनियम से चलती है। एंड देन मार्टिन की एक इंटरेस्टिंग जर्नी की स्टार्टिंग होती है, जिसमें उसे 45 साल पहले के डॉक को ढूंढकर प्लूटोनियम लेना है। मूवी की कहानी बहुत ज्यादा फनी है, जिसका नाम बैक टू द फ्यूचर है। नंबर 4 पर जो मूवी है उसका नाम है अराइवल। इसमें कहानी लुइस नाम की एक ऐसी लड़की की दिखाई जाती है, जो कि एक ह्यूमन ट्रांसलेटर है, मीन्स उसे कई भाषाओं का ज्ञान है। एक दिन उसके पास आर्मी जनरल आता है, जो उसे एक यूएफओ के पास ले जाता है। दरअसल 12 बड़े बड़े यूएफओ पूरी दुनिया के लगभग सभी बड़े देशों में मौजूद हैं। किसी को ये नहीं पता होता कि ये यहाँ क्यों आए हैं। उनसे कम्युनिकेट करने के लिए आर्मी लुइस के साथ उस यूएफओ में जाती है, लेकिन इन्हें एक दूसरे की लैंग्वेज समझ नहीं आ रही होती। एलियंस सिर्फ सर्कल्स ड्रॉ करके कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहे होते हैं, पर धीरे धीरे टाइम के साथ लुइस को उनकी लैंग्वेज समझ आने लगती है, और जैसे ही उसे लैंग्वेज समझ आती है वैसे ही वह कुछ झलक देखती है जिसमें उसकी शादी हो चुकी होती है और उसकी एक बेटी है। दरअसल मूवी का कॉन्सेप्ट ऐसा है जिसमें जैसे ही लुइस को उनकी लैंग्वेज समझ आती है वैसे ही उसे अपना फ्यूचर देखने की पावर्स मिलने लगती हैं। मूवी का फर्स्ट हाफ खत्म होते होते वह पूरी तरह से फ्यूचर देखने लगती है, जिससे एलियन और ह्यूमंस की ये कहानी और ज्यादा इंटरेस्टिंग बन जाती है,
क्योंकि अब लुइस फ्यूचर देख सकती है, एलियंस का और अपना भी। नंबर 3 पर जो मूवी है उसका नाम है इंटरस्टेलर। बात अगर टाइम ट्रेवल मूवीज की होगी तो इस मूवी का नाम जरूर गिना जाएगा। इस मूवी ने अपने बेहतरीन कॉन्सेप्ट और विजुअल्स की वजह से 7 ऑस्कर्स जीते थे। मूवी में कहानी तब की दिखाई गई है जब दुनिया में ग्लोबल वार्मिंग की वजह से मोस्टली फसलें उगनी बंद हो गई हैं। इंसान अब खाने के लिए तरस रहे हैं, इसीलिए नासा लास्ट में एक स्पेस प्रोग्राम लॉन्च करती है जिससे ह्यूमंस को बचाया जा सके। बाकी ज्यादा कुछ बता के मूवी का मजा खराब नहीं करूंगा, तुम आंख बंद करके देख लेना जाके अगर साईफाई मूवीज के फैन हो तो। लिस्ट के नंबर 2 पर टॉम क्रूज की एज ऑफ टुमारो है, जिसमें हमें दिखाया जाता है कि अर्थ पर एलियंस ने अटैक कर दिया है, जिस वजह से दुनिया की सभी बड़ी ताकतें एक साथ मिलकर उनके खिलाफ खड़ी हो गई हैं। यूएस ने एक स्पेशल ऑपरेशन के चलते एलियन से अपनी एक जंग जीत ली थी, जिस वजह से सभी ह्यूमंस का हौसला बहुत बड़ा हुआ होता है। यहीं हम केज नाम के एक इंसान को देखते हैं जिसे जबरदस्ती जंग लड़ने के लिए भेजा गया होता है। उसे वेपन्स चलाने का कोई भी एक्सपीरियंस नहीं होता, बावजूद उसके नेक्स्ट डे बैटल अरीना में एलियंस के सामने उसे पहुंचा दिया जाता है, जहां कुछ देर सरवाइव करने के बाद फाइनली एक एलियन उसे मार देता है। लेकिन उसके मरने से पहले एलियन का कुछ ब्लड केज के शरीर में चला जाता है और जैसे ही उसकी मौत होती है तो उसकी आंख ठीक एक दिन पहले उसी आर्मी बेस में खुलती है जहां उसका दिन शुरू हुआ था। उठने के बाद उसके साथ सब कुछ वही हो रहा होता है जो कि उसने सपने में देखा था। एक बार फिर उसे जबरदस्ती अरीना में भेजा जाता है, लेकिन इस बार वह जहां पहले मरा था वहां से खुद को बचा लेता है, पर आगे बढ़ते ही दूसरा एलियन उसे मार देता है एंड मरते ही उसकी आंख एक बार फिर एक दिन पहले उसी आर्मी बेस में खुल जाती है। मूवी की पूरी स्टोरी में केज के मरते ही वह दोबारा से एक दिन पीछे उठ जाता है, इसीलिए इस मूवी का नाम एज ऑफ टुमारो है। मूवी के ग्राफिक्स एंड विजुअल्स काफी आउटस्टैंडिंग है, जिसे गलती से भी मिस मत करना। और अब बात लिस्ट की बोनस मूवी की करें तो उसकी कहानी भी काफी इंटरेस्टिंग है। स्टोरी एडम नाम के एक इंसान के अराउंड घूमती है जिसे डेडपूल यानी रेन रोलांड्स ने प्ले किया है। अब जब मूवी में ये हैं तो एक्शन एडवेंचर एंड साईफाई के साथ आपको कॉमेडी भी भर भर के देखने को मिलेगी। मूवी की कहानी भी काफी इंटरेस्टिंग है, जिसमें एडम खुद की जान बचाने के लिए टाइम ट्रेवल करके खुद के ही स्मॉल वर्जन के पास पहुंच जाता है। इनके पीछे एक ऑर्गेनाइजेशन के लोग पड़े होते हैं जो दोनों एडम्स को मारना चाहते हैं। मूवी मेरे कहने पर एक बार जरूर देखना, 1 घंटे 45 मिनट की ये फिल्म तुम्हें बोर बिल्कुल भी नहीं करेगी। एंड इन दी एंड बात हमारी इस लिस्ट की सबसे बेहतरीन मूवी की करें तो उसका नाम है प्रीडेस्टिनेशन। ये एक ऐसी मूवी है जो कि टाइम ट्रेवल के मामले में हमेशा सबसे ऊपर रखी जाएगी। इस मूवी में कहानी एक जॉन नाम के एजेंट की दिखाई जाती है, जिसे टाइम ट्रेवल की हेल्प से पास्ट में भेजा जाता है एक इवेंट को रोकने के लिए, जिसमें बॉम्ब ब्लास्ट की वजह से हजारों लोगों की जान गई थी। पर जॉन इसमें फेल रहता है और आग से अपना चेहरा जला बैठता है। पर इसमें सबसे शॉकिंग उसके साथ ये होता है कि एक अनजान आदमी ने उसकी जान बचाई होती है, यही पता लगाने जब वह एक बार फिर टाइम ट्रेवल करता है। तो इस बार उसकी मुलाकात खुद के ही यंगर वर्जन से होती है, जिसकी हेल्प करने के लिए जॉन उसे पास्ट में ले जाता है, जहाँ यंग जॉन को एक लड़की से प्यार हो जाता है। इंटरेस्टिंगली ये लड़की कोई और नहीं बल्कि जॉन ही है। और जब कहानी आगे बढ़ती है तब हमें पता चलता है कि आग से जलते हुए जॉन को बचाने वाला आदमी कोई और नहीं बल्कि खुद जॉन ही था। इस पूरी मूवी में आपको जितने भी कैरेक्टर देखने को मिलेंगे वे सभी जॉन के ही होते हैं, कुछ जवान और बूढ़े, जबकि एक फीमेल बॉडी में। मूवी आपके दिमाग की तारों को फ्यूज कर देगी, इसलिए फ्री टाइम में ओपन माइंड करके ही देखना।